क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बिखर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि परमेश्वर पर्दे के पीछे कुछ खूबसूरत बुन रहे थे? आज हम रूत की पुस्तक में गहराई से उतरेंगे, जिसमें एक कहानी जो हमें दिखाती है कि परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग असाधारण तरीकों से अपने महान योजना को पूरा करने के लिए करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कैसे इज़राइल में ईश्वरीय नेतृत्व की कमी के कारण दुखद परिणाम हुए। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर इज़राइल के अंतिम नेता के उभरने के लिए मंच तैयार करते हैं। और यह सब शुरू होता है दो अप्रत्याशित लोगों की प्रेम कहानी से। रूत की पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर साधारण लोगों और अप्रत्याशित परिस्थितियों के माध्यम से अपनी असाधारण योजनाओं को पूरा करते हैं। हमारी कहानी न्यायियों के समय में शुरू होती है, जहां इज़राइल में आत्मिक और नैतिक पतन का दौर था। हमारी मुलाकात नाओमी, उनके पति एलीमेलेक और उनके दो बेटों से होती है। अकाल का सामना करते हुए वे अपने घर बेथलहम को छोड़कर मोआब में शरण लेने जाते हैं, जो अक्सर इज़राइल के विरोध में रहता है। त्रासदी घटती है। एलीमेलेक की मृत्यु से नाओमी एक विदेशी भूमि में विधवा होती है। उनके बेटे मोआबी महिलाओं ओरपा और रूत से विवाह करते हैं, लेकिन 10 साल बाद दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। अब नाओमी दुखी और टूटी हुई बेथलहम लौटने का निर्णय लेती है। वह अपनी बहुओं से अपने अपने परिवारों के पास लौट जाने का आग्रह करती है, लेकिन रूत उन्हें छोड़ने से इनकार कर देती है। शास्त्र में निष्ठा की सबसे सुंदर घोषणाओं में से एक में रूत कहती है, मुझे छोड़ने या तुमसे मुड़ जाने के लिए मत कहो। जहां तुम जाओगी मैं जाऊंगी, और जहां तुम रहोगी मैं रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुम मरोगी वहीं मैं मरूंगी और वहीं दफनाई जाऊंगी। रूत 1 आयत 16 और 17। यह समर्पित प्रेम का क्षण हमारी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। रूत, जो एक मोआबी बाहरी औरत, तथा नाओमी, इज़राइल और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इज़राइल के परमेश्वर के साथ स्वयं को जोड़ने का निर्णय लेती है। उसका विश्वास और निष्ठा ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को जन्म देती है जो न केवल उसके जीवन को प्रभावित करेंगी, बल्कि पूरे इज़राइल राष्ट्र को भी प्रभावित करेंगी। बेथलेहम लौटने के बाद रूत खेतों में बालियां बीनकर अपने और नाओमी के लिए भोजन जुटाने की पहल करती है। परमेश्वर की व्यवस्था रूत को नाओमी के दिवंगत पति के एक संपन्न रिश्तेदार बोअज के खेत में ले जाती है। बोअज रूत पर ध्यान देता है, उसके चरित्र व नाओमी के प्रति उसकी दयालुता से प्रभावित है। वह उस पर कृपा करता है, उसकी रक्षा करता है और अतिरिक्त अनाज घर ले जाने को देता है। नाओमी रूत के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अवसर देखती है और उसे निर्देश देती है कि वह रात में खलिहान में बोअज के पास जाए। यह एक साहसी कदम था, जो यदि गलत समझा जाता तो बदनामी का कारण बन सकता था। लेकिन बोअज रूत के अनुरोध को सम्मानजनक मानता है और उसकी मुक्ति के मामले को सुलझाने का वादा करता है। अगले दिन बोज नगर के फाटक पर जाता है, जहां कानूनी मामले निपटाए जाते हैं। वह मुक्ति का अधिकार एक निकट संबंधी को देता है, लेकिन जब वह व्यक्ति इनकार कर देता है तो बोझ सार्वजनिक रूप से नाओमी की संपत्ति छुड़ाने और रूत को पत्नी बनाने का इरादा जताता है। बुजुर्ग उनकी एकता को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, प्रभु उस स्त्री को आशीर्वाद दें जो तुम्हारे घर में आ रही है, जैसे राहेल और लेआ जिन्होंने इज़राइल के परिवार को स्थापित किया। रूत 4:11 में परमेश्वर रूत के विश्वास और बोअज की ईमानदारी को सम्मानित करता है। वे विवाह करते हैं और रूत गर्भवती होती है। वह एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम ओबेद रखा जाता है, जो राजा दाऊद का पितामह बनता है। बेतलेहम की स्त्रियां नाओमी के साथ आनंद मनाती हैं और कहती हैं, प्रभु की स्तुति हो, जिसने आज तुम्हें एक रक्षक और छुड़ाने वाले के बिना नहीं छोड़ा, वह पूरे इज़राइल में भी ही प्रसिद्ध हो जाए। रूत 4:14। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके शब्द कितने भविष्य सूचक होंगे। यह बच्चा, जो एक मोआबी स्त्री और एक इस्राएली पुरुष से जन्मा था, न केवल राजा दाऊद का पूर्वज बनेगा,
बल्कि स्वयं यीशु मसीह का भी। रूत की पुस्तक हमें परमेश्वर की योजना और उसके स्वभाव के बारे में सिखाती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होती है। कौन सोच सकता था कि एक मोआबी विधवा इज़राइल के शाही वंश में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? हम सीखते हैं कि निष्ठा और दयालुता परमेश्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूत की नाओमी के प्रति प्रतिबद्धता और बोअज की रूत के प्रति दयालुता उसकी इस्राएल यात्रा का हिस्सा बनी। कहानी में यह महत्वपूर्ण मोड़ था। कथा हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर हमारी त्रासदियों को विजय में बदल सकता है। नाओमी की कड़वी शून्यता को रूत और बोअज के माध्यम से आनंदमय कर देता है। हम विश्वास की शक्ति को कार्य रूप में देखते हैं, क्योंकि रूत और बोअज दोनों ने अपने विश्वास के अनुसार कार्य किया और परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता का अद्भुत रूप से उपयोग किया। अंततः रूत का इस्राएल की वंशावली में शामिल होना संकेत देता है कि परमेश्वर की योजना बाहरी लोगों, अन्य जातियों को भी सम्मिलित करने की थी। हाँ, यहां तक कि आप और मैं भी उसके परिवार में है। तो हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, परमेश्वर के समय और तरीकों पर भरोसा करें, भले ही सब अर्थहीन लगे। दूसरा, दयालुता और निष्ठा दिखाए, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़े। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी निष्ठा का उपयोग कैसे कर सकता है। तीसरा, अपने विश्वास में फैल करें, जैसे रूथ ने बोअज के पास जाकर की थी। तरीके खोजें जिससे आप किसी और की कहानी में बोअज बन सकें। आपकी दयालुता किसी का जीवन बदल सकती है। पांचवां, यह याद रखें कि कोई भी परमेश्वर के उद्धारकारी प्रेम की पहुंच से बाहर नहीं है। रूथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमेशा कार्य कर रहे हैं, सबसे अंधकारमय समय में भी। वह साधारण लोगों का उपयोग करते हैं, विधवाओं, विदेशियों और किसानों का, अपनी असाधारण योजनाओं को पूरा करने के लिए, और वह आपका भी उपयोग कर सकते हैं। समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को रूथ की कहानी से देखें। कहां परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर सकते हैं। आज आप रूथ जैसी निष्ठा या बोअज जैसी दयालुता कैसे दिखा सकते हैं? याद रखें, परमेश्वर के हाथों द्वारा आपका साधारण जीवन भी लोगों पर असाधारण प्रभाव डाल सकता है।